बाद मैं इकरार करता हूँ, करती हूँ कि बाप तेरे कलाम पे चलूंगा और चलूंगी। कहो खुदावन से, खुदावन तेरे कलाम पे चलूंगा और चलूंगी। ये कलाम मेरे मुंह से निकला करेगा। बोलो यहोवा, आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फलदार हो। जो बीज बोया जाए ये बहुत सारा फल लेके आए। यीशु के नाम से आमीन। सब बोलोगे आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। दो से तारीफ कर दो यीशु के लिए। सब बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलोगे हालेलुया। गर्मी तो नहीं लग रही किसी को? नहीं ना लग रही? पंखे लगे हुए हैं, कितने पंखे, ये भी देखो, बाप भी लगे हुए हैं। हालेलुया। जब आप फ्राइडे मीटिंग में आओगे ना दोबारा से, नेक्स्ट जो मीटिंग होगी फ्राइडे की और ट्यूसडे की, जब टीम आप देखोगे पीछे रूम कूलर भी लगा होगा इसके नाम से। हालेलुया। खुदावन हर तरीके से आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। जब आप देखते हो ना आप अपने चर्च को बढ़ता हुआ, जब आप देखोगे चर्च बढ़ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, तो मैं कहता हूँ आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग इंटर करती है इसके नाम से। आपके घर में भी वो इंटर करती है इसके नाम से। वो रुकी हुई चीजें हैं वो बहाल होंगी इसके नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। जब मैं कल खुदावन की प्रेजेंस में था, हजूरी में था, और मैं खुदावन से दुआ कर रहा था, खुदावन से ऐसे ही मैं प्रे में था। मैं उस वक्त मैं वर्ड के लिए प्रे नहीं कर रहा कि खुदावन मुझे कलाम दे जो संडे को तेरे लोगों को देना है, तेरे बेटे और बेटियों को जो कलाम सुनाना है तो वो मुझे दे। लेकिन मैं अपनी प्रे में था कि जो मेरा होमवर्क है खुदावन के साथ, जो मैंने डेलीगेशन खुदावन के साथ रखी हुई है, वो उनको मैं पूरा कर रहा था उस टाइम। तो मैं प्रे में था, खुदावन के साथ बैठा हुआ था, खुदावन की हजूरी में था, तो सडनली खुदावन के रूह ने मुझे गाइड किया, चल बाइबल को पकड़। तो जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा, खुदावन ने आपके लिए कलाम दिया। बोलोगे हालेलुया। और मैं कहता हूँ आज के कलाम के बस अगर आपने गौर से सुना और सुनने के बाद उसके ऊपर अमल किया, तो मैं कहता हूँ आपकी लाइफ सेव नहीं देगी उसके नाम से, आपके घराने सेव नहीं रहेंगे उसके नाम से। अगर जिन चीजों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इसके नाम से खुदावन आपको ब्लेस करेगा। वो सारी रुकावटें टूटेगी, सारे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। लेकिन कलीसिया आज हम क्यों आते हैं? बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं, क्यों आते हैं? डिलीवरेंस के लिए, बहाली के लिए। हाँ, घरों में परेशानियां हैं, फिक्रें हैं, बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, इब्लीस ने जकड़ा हुआ है, इसलिए आते हैं। क्या ही खूब है कि अगर हम यीशु मसीह के लिए आए। हालेलुया। जब कोई भी शख्स जब यीशु मसीह के लिए आएगा, जो इंसान, बेटा बेटी, बुजुर्ग, माँ भाई, जो यीशु मसीह के लिए आएगा, उससे कोई मौसम उसे रोक नहीं सकता, रुकावटें उसे रोक नहीं सकती। जो यीशु मसीह से प्यार करता है, हालेलुया, जिसके अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत है, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा उसके नाम से। अगर चाहे कैसा मौसम क्यों ना, तूफान आए, आंधियां आए, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये उसका लव है, वो यीशु से मोहब्बत करता है। जब यीशु से मोहब्बत करता है तो फिर यीशु उसकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो उसके नाम से। हालेलुया। कहता हूं आज का कलाम आपको सेव ध्यान देगा इसके नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम कहते हैं ना, हम जाते हैं पास्टर जी हमारा ये मसला है, घर में बीमारी है, हाँ, इब्लीस कभी दाएं से आ रहा है, कभी बाएं से आ रहा है, परेशानियां, फिक्रें, नशे घर में है, लड़ाई झगड़े हैं। तो मैं आपको बताऊं, खुदावंद के रूह ने कल मुझे गाइड किया। देखो, तो ये दरवाजा है बाहर का, हम इसे अंदर से बंद कर दें और अंदर से कुंडी लगा दें, तो
तो जो बाहर से आएगा क्या उसे खोल सकता है? वो कितना भी उसे नॉक करता रहे, हाँ, खटखटाता रहे उसे, हाँ, कोशिश करे, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाएगा जब तक कोई इंसान उसे खोलेगा जो अंदर मौजूद है। पंजाबी में तुम दसना कुंडी कितने फंसी होगी, हाँ। अगर कोई भी बेटा बेटी कई जगह पे मैं प्रे करना चाहता हूं या आप मुझसे प्रे करवाते हो, और हमेशा एक ही सवाल होता है बहुत सारे लोगों का, दोस्तों किसी ने कोई किया तो नहीं, खुदा ने की दसिया की नजर आया तुम? देखो खुदा ने मुझे बताया कल ये मसले इनके अपने हैं, और अपने मसलों का जो जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है उन सारे मसलों को आपको पता है। हाँ, तुम्हारी घर में क्यों है वो आपको पता है, आप गरीबी में हो वो आपको पता है, प्रॉब्लम कहां पे है। अगर पंजाबी ने फिर कुंडी कितने फंसी हुई है, मगर अगर आप जान के आज आपने कलाम पे अमल किया तो मैं कहता हूं आपके सारे रास्ते ओपन होंगे इसके नाम से। वो दरवाजे जो आपने अंदर से बंद किए, आपने किए, शैतान ने किए, आपको खुलेंगे इसके नाम से। मैंने यीशु ने कहा मैं दरवाजे पे खड़ा दरवाजा खटखटाता हूं, तुम मेरे लिए क्या करो से खोलो। वो खटखटाता है आपके लिए, वो खड़ा है आपके लिए, आपको बचाने के लिए, आपको बहाल करने के लिए, आपको लीड करने के लिए, आपकी बुलाहट बताने के लिए, हाँ। लेकिन हम उससे दूर है। मेरे साथ निकालिएगा, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब बहुत चीजें उसके 18 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 18 से लेके हम 21 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, गौर से सुनिएगा। बाइबल कहती है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। 19वीं आयत कहती है हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, तो सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। 20वीं आयत में कहता है और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसकी जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। सब बोलोगे आमीन। 21वीं आयत में वो कहता है ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो। सब बोलोगे आमीन। अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को आज के कलाम की समझ आई? कल जो मैं पढ़ा तो मैं सच बताता हूँ आपको, जब मैंने ये इस कलाम को रीड किया ना कल खुदा ने जब मुझे दिया तो मुझे भी समझ नहीं थी आई, और इसके बाद खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया, फिर उसने मुझसे बोलना शुरू किया, फिर उसने मुझे भेद की बातें इसके अंदर जो आपसे और मुझसे कहना चाहता है उसने मुझे बताई। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है हम जानते हैं, कहता है तुम जानते हो, कहती है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ है, और वो शरीर उसे छूना नहीं पाता। बोलोगे आमीन। बाइबल कह रही है वो शैतान आपको छू नहीं सकता, वो गरीबी आपके घर में नहीं आ सकती, वो नशे आपके घर में नहीं आ सकते, वो कमजोरियां आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, वो बीमारी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, वो ऑपरेशन आपका नहीं हो सकता। क्यों? कहता वो शैतान तुझे छू नहीं सकता, वो तुझे हिला नहीं सकता,
जिस जगह पे तू खड़ा है वो तुझे हिला भी नहीं सकता, वो तुझे टच भी नहीं कर सकता। छूना, टच, हाँ, उंगली, कहता तुझे टच भी नहीं कर सकता वो शैतान। क्यों? हाँ, बाइबल कहती है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। बोलोगे आमीन? अब वो लोग खुदा से पैदा हुए हैं, हाँ, कौन लोग जो खुदा से पैदा हुए हैं? जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसकी 3 बात को जब हम स्टडी करते हैं, उसकी पहली ऐसे जब आप स्टडी करते हो तो फरीसियों का एक सरदार निकोदेमुस, लिख लो इसे, 3 बात उसकी पहली ऐसे लेकर आप 5वीं ऐसे तक के आपने पढ़नी है। लिखा है फरीसियों का एक सरदार यीशु मसीह के पास आया। कौन? फरीसियों के एक सरदार, शब्द निकालिएगा। आज का कलाम अगर आपको समझ आ गया तो मैं कहता हूं आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी इसके नाम से। फिर कहता हूं सेम नहीं रहेगी इसके नाम से। आमीन, ऊंचा बोलो हालेलुया। यूहन्ना की अंजील, वो यूहन्ना का पहला खत था, ठीक है? ये यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील है। तो यहां पे लिखा हुआ है फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से है, उस्ताद होके आया है, क्योंकि जो मुझसे तू बताता है कोई शख्स नहीं बता सकता जब तक खुदा उसके साथ हो। किसी में कहता है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। बोलोगे आमीन? फिर बोलोगे आमीन? अब कहता है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। बोलोगे हालेलुया? फिर बोलो हालेलुया। और इस जगह पे क्या कहता है? बाइबल कहती है और हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। एक जगह पे बाइबल कहती है कोई शख्स ये नहीं करता, कह सकता कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। इस जगह पे बाइबल क्या कह रही है? कहती है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। पर निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा तू नेक है, तू मौजूद करता है। उसने कहा अगर कोई नए सिरे से पानी और उससे पैदा ना हो जब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि उसे देख भी नहीं सकता। नए सिरे से पैदा होना। जितने लोग मसीह में हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, और यीशु मसीह को कबूल करने का, हाँ, जब आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसको अपना निजात दहिंदा मान लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको बपतिस्मा लेना पड़ता है। बोलो हालेलुया। आपको बपतिस्मा लेना पड़ता है। और जब आप बपतिस्मा लेते हो और यीशु मसीह की सलीब में है उसे कबूल करते हो कि वो हमारे लिए दफन किया गया, हमारे लिए मसलूब हुआ, तो तब जाके खुदावंद आपके गुनाहों को माफ करता है। बोलोगे हालेलुया। उसके बाद की ये बात कर रहा कहता है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। जिस बेटे ने, जिस बेटी ने, जिस माँ ने, जिस भाई ने बपतिस्मा ले लिया है, कहता है जो खुदा से पैदा हो चुका है, जो नए सिरे से पैदा हो चुका है, कहता हम जानते हैं कि वो गुनाह नहीं करता। बोलोगे हालेलुया। उनका बोलो हालेलुया। कहता वो शख्स गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ। उसकी हिफाजत कौन करता है? जो खुदा से पैदा हुआ। अब खुदा से पैदा कौन हुआ? अब खुदा से पैदा कौन हुआ? यीशु मसीह। बोलोगे हालेलुया। खुदा बाप का बेटा कौन? यीशु मसीह। कहता है अब जो कोई नए सिरे से पैदा होता है, जो पानी और रूह से पैदा होता है, वो गुनाह नहीं करता। कहता है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता। और उसकी हिफाजत कौन करता है? यीशु मसीह करता है। उसकी हिफाजत यीशु का ब्लड करता है। हालेलुया।
वो नीचे क्या कहता है? कहता है उसे शैतान टच भी नहीं कर सकता, उसे छू भी नहीं सकता। हालेलुया। फिर परखो अपनी लाइफ को, फिर जांचो अपनी लाइफ को, क्यों कमजोरी है लाइफ में, क्यों गरीबी है? क्योंकि प्रोटेक्ट करने वाला तो हमारे साथ है, हमें बचाने वाला तो हमारे साथ है, यीशु मसीह तो हमारे साथ है, उसका लव हमारे घराने के ऊपर है, हमारे बच्चों के ऊपर है। कहां से इब्लीस आया और आपकी लाइफ में इंटर कर गया? क्यों कर दिया? क्या वजह है? क्यों इंटर कर गया? मैं कहता हूं, मैंने आपको बताया कुंडी फंसी हुई है। कितने? वो आपकी अपनी गलतियां है। कहते हैं जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता। पर वो अपनी लाइफ को कहां पे गुनाह हुआ है, कहां पे गलती हुई है। अगर शैतान ने एंट्री की लाइफ के अंदर, आपके घराने के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, बीमारी की सूरत में, आपका फाइनेंस आपका नीचे आया, गरीबी आई है, कहां पे गलती की है? कहां पे आपने कलाम को तोड़ा है? मैं कहता जहां पे कलाम टूटेगा वहां पे शैतान इंटर करेगा। कहते हैं ना, जहां पे बाढ़ टूट जाती है वहां पे सांप इंटर करता है। वो क्या करता है? आपके वो डसता है। अगर बाढ़ लगी होगी तो सांप इंटर नहीं कर सकता। वो बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल सच्ची है और सच कह रही है। बाइबल कहती है वो गुनाह नहीं करता और उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, यानी कि यीशु मसीह उसकी खुद हिफाजत करता है। क्योंकि ज़बूर 91 में उसने कह दिया मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब राह में तेरी हिफाजत करे। वो आपको प्रोटेक्शन देता है, वो आपके साथ खड़ा रहता है, अपने लोगों में कवर करता है। लेकिन कहां पे प्रॉब्लम है? क्यों वही बीमारियां, क्यों वही कर्जे, क्यों हमारी लाइफ में इंटर हो रही है? क्यों शैतान हमें टच कर पा रहा है? क्योंकि कलाम टूट चुका है। आपकी लाइफ में कलाम टूटा हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया, जब तक आप कहते हो ना एक ब्लेसिंग की गुजारना, आप चाहते हो कि हर तरफ से बताए से खुदा आपको बरकतें दे, ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर करे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बाइबल के अंदर आना पड़ेगा। आपको खुदा बाप के जो हुक्म है उनको मानना पड़ेगा। जब आप कलाम के ऊपर अमल करोगे तो उसके हुक्म पे चलोगे तो मैं कहता हूं लाइफ आपकी सिक्योर होगी उसके नाम से। और यीशु आपके साथ खड़ा होगा इसके नाम से, और यीशु आपके साथ खड़ा होगा इसके नाम से। बोलोगे हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम मौका देते हैं शैतान को। गलती हमारी होती है, अपनी गलती है और बताना नहीं है, हमने बताना नहीं है। फिर आप मुझे बताओ, जब यीशु मसीह के एक आदमी था, उसके अंदर विद्रोह थी और पूरा एक लश्कर था। बोलोगे हालेलुया। पूरा एक लश्कर उसके अंदर था। जब यीशु मसीह उस जगह पे गए और उसने कहा ऐ खुदावन, ऐ कुद्दूस, ऐ खुदा के बेटे, तुझे मुझसे क्या काम? उसने बोला इस तरह, उसने कहा कुद्दूस तुझे मुझसे क्या काम है? यीशु मसीह ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम लश्कर है, हम एक नहीं है, हम बहुत सारे हैं। उसने कहा शैतान कह रहा है तू हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल, वक्त से पहले हमें अजाब में ना डाल, हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा मुझे उन सूरों में जाने दे। बोलोगे हालेलुया। कहां पे जाने दे? उन सूरों में। वहां पे सूअर चल रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे? तो जैसे आज आप देखते हो मवेशियों को पालते हैं, भेड़ों और बकरियों को पालते हैं, इसी तरह वो लोग क्या कर रहे थे? वो सूअरों को चरा रहे थे। और बाइबल के मुताबिक सूअर चराना जो थे वो नापाक था। सूअर जो है वो नापाक है। और जहां पे नापाकी थी, जहां पे गुनाह था, यीशु मसीह ने वहां पे उसे हुक्म दिया, ठीक है अगर तू चाहता है उन सूअरों में जाना तो जा, चला जा, क्योंकि वो नापाक है। और मैं कहता जहां जैसे यीशु मसीह ने कहा वो सारे जितनी स्पिरिट थी, जितना लश्कर था, वो सारे सूअरों में चले गए। बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने इस कलाम को पढ़ा हुआ है, पहले सुना हुआ है? और बाइबल बताती है तकरीबन 2000 वो लश्कर था, 2000 के करीब। कितने? 2000 के करीब। और यीशु मसीह के हुक्म से यीशु मसीह ने कहा जा, चले जा। क्यों कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ये नहीं कह सकता जा अथाह गड्ढे में चला जा, हमेशा के हमेशा करिए जा अथाह गड्ढे में, बंद हो जा।
यीशु मसीह क्या कहता था, और वो डर रही थी, वो कह रही थी कि यीशु मसीह को हमें हुक्म ना दे कि हम अथाह गढ़ में जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि यीशु मसीह ने जब कह दिया, बोल दिया, जो यीशु मसीह ने बोल दिया, जो कलाम यीशु मसीह ने किया, हमें करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा जाओ सूरों में चले जाओ, क्योंकि वो नापाक है। इसी तरह मैं कहता हूं, जब आपकी लाइफ में गुनाह आता है, जब आप पाप करते हो, जब आप गुनाह करते हो, बुरा देखते हो, बुरा सुनते हो, बुरे काम करते हो, बुरा देखना गुनाह है, बुरा चलना गुनाह है, बुरा सुनना गुनाह है, लालच करना गुनाह है, ज़िनाकारी करना गुनाह है। तो जब आप पाप करते हो, जब गुनाह करते हो, तो फिर यीशु मसीह आपसे हट जाते हैं, वहां पे यीशु मसीह की प्रोटेक्शन नहीं रहती। आज हम कहते हैं ओ मेरे घर में बीमारी क्यों है, वो कहीं ना कहीं कलाम तोड़ दिया तूने। बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है तो अपना 10वां हिस्सा किसको दे, खुदा के घर में ले गया। और जब आप कलाम को तोड़ते हो तो खुदा का हिस्सा खाते हो, जब आप खुदा के हिस्से को खाते हो, वहां पे कलाम टूटा, तो फिर खुदा यीशु मसीह रोक नहीं पाएगा शैतान को। हम तो कहते ना यीशु मसीह ऐसी बपतिस्मा लिया होया, ने सिरे से पैदा होया, बगाना ज़बाना भी बोल रहे हैं, तो फिर भी शैतान हमला करे, क्यों कर रहे हैं हमला? कलाम टूटा हुआ तेरी लाइफ में, गुनाह तेरी जिंदगी में है, इसलिए शैतान क्या करे, वहां पे भाग टूट गई, सांप आएगा और डसेगा। जब आप कलाम को सब गौर से सुनो, बोलो हालेलुया, जोर से तारीफ कर दो। अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने से बेहतर है कि यीशु की तरफ ध्यान दो। मैंने आपको बोला कि भेद मैंने खुदावंद की हज़ूरी में बैठ के लिए, हालेलुया। तो जब आप इस कलाम को सुनोगे ना, तो आपकी जिंदगी चेंज होगी उसके नाम से। अगर इसी तरह करोगे ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो सालों लग जाएंगे, तब्दीली नहीं आएगी, जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली लेना चाहते हो ना, तो कलाम को सुनो, ये कलाम ही आपको तब्दील करेगा इसके नाम से। शिफा चाहिए, ये कलाम ही आपको शिफा देगा। डिलीवरेंस चाहिए ना आपको, ये कलाम ही आपको डिलीवरेंस देगा। बोलोगे हालेलुया। जहां पे कलाम टूटेगा वहां पे सांप डसेगा, कोई इंटर करेगा आपकी लाइफ में। तय यकीन देते नहीं हो, बीमारियों में घर जा नहीं गया, फजूल करके आएगी कार दे, फिर वक्त तो पहले सैलरी खत्म होएगी, एक बेस्ट जॉब के बावजूद घर में गिर भी है, 1000 गुना पहन हैं, बेस्ट जॉब भी है हमारे पास, फिर भी हम ले रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, कर्जे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कलाम टूटा हुआ है, खुदा वहां पे काम नहीं करता। यीशु मसीह आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा उस जगह पे। एक भाई, गौर से सुनो, एक भाई की लाइफ में अगर वो ज़िनाकारी करता है, तो ये याद सोचे कि उसका अपना घराना महफूज रहेगा। जब आपने किसी के साथ गलत किया, तो आपके घराने के साथ भी गलत होगा। प्रोटेक्शन यीशु मसीह है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आप बपतिस्मा ले लेते हो, जब आप मसीह में आ जाते हो, जब आप नए सिरे से पैदा होते हो, तो खुदावंद का लहू आपको कवर कर लेता है। हालेलुया। यीशु मसीह जिसके पास भी गया, यीशु मसीह ने 38 साल जो बीमार था, उसके पास गया यीशु मसीह। यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, उसे शिफा दी, और यीशु मसीह ने कहा तूने दोबारा गुनाह नहीं करना, तूने दोबारा गुनाह नहीं करना। ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी मुसीबत तुझ पे आ जाए, क्योंकि तुम्हारी कहां कैसी है लाइफ में? गुनाह से, पाप से। कलाम टूटा, जब कलाम टूटेगा तो फिर क्या होगा? शैतान वहां पे अटैक करेगा। बोलोगे हालेलुया। मैं वो एक गवाही देता हूं। एक बेटी थी, लाहौर से आई हुई थी, और शैतान ने उसे पकड़ा हुआ था, इतना जकड़ा हुआ था कि जो उसने चूड़ियां पहनी होती तो उन्हें भी वो तोड़ के उसके बाजुओं के ऊपर कट लगाता था, उसका खून निकालना। जब वो केस हमारे पास आया तो हमने उसके ऊपर दुआ करना शुरू की, दुआ की, इतनी दुआ कर रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। दुआ करते, उसे डांटते शैतान को, वो भाग जाता, वक्ती भाग जाता। लेकिन जब हम घर आते फिर दोबारा वही मसला। फिर उसके पास गए, हमने कहा हाँ मेरी बेटी
हाँ मेरे बहन तूने बपतिस्मा लिया हुआ? उसने कहा नहीं लिया हुआ। यीशु मसीह को जानती हो? हाँ नहीं जानती। फिर यीशु मसीह के बारे में बताया उसे, कहा यीशु मसीह तुझे जब तू बपतिस्मा लेगी, नए सिरे से पैदा होगी, यीशु मसीह का लहू तुझे कवर करेगा, वो तुझे बचाएगा। बोलोगे हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब उसे बपतिस्मा देने जा रहे थे, फिर भी स्पिरिट उसके अंदर थी, वो निकल नहीं पा रही थी। लेकिन जब हम उसे पानी में उतारा, जब पानी में उतारा तो क्या देखा? पानी में जैसे उसका बाल थोड़ा सा ऊपर हुआ, तो उसने अपने कंधे के ऊपर ही जगह पे, शोल्डर के ऊपर एक तावीज बांधा हुआ। क्या बांधा हुआ था? एक तावीज बांधा। पादरियां अंदर जोर लगन दे, दिन रात दुआ करन दे, पीछे भी टीम पूरी। क्योंकि जब भी कोई केस आता है इस तरह का, तो कुछ पूछे कितनी भी टीम मेरे साथ, इन सबको मैं लगा देता, चलो प्रे करो। मैंने उन सब टीम को लगाया हुआ है। वो कहते हैं हम प्रे कर रहे हैं, आप भी प्रे करो, आप मसला क्या हल हो रहा? हमने कहा चलो उसे खुदावंद के कलाम को पूरा करते हैं, उसे बपतिस्मा देते हैं। जब वो नए सिरे से पैदा होगी तो यीशु मसीह का लहू से कवर करेगा। और जैसे उसे बपतिस्मा देने लगे तो देखा उसके शोल्डर के ऊपर क्या था? एक तावीज बना हुआ। और जैसे उस तावीज को उतारा, वो डिलीवर हो गई। बोलो हालेलुया, तारीफ करो यीशु के लिए। है क्या चीज? तावीज बांधा हुआ है, बहुत ही जोर लाने ने, मतलब कितने ना कितने कुंडी आपी भाई अंदरों कुंडी ला दी है। दरवाजे की कुंडी अंदरों ला के बार बाधा देने, दरवाजा खोल दो खोल दो खोल दो, वो कैसे कोई खोलेगा? और कुंडी, और बेवकूफ इंसान कुंडी तो अंदरों लाई है। जादू टूने वालों के पास खुद जा रहे हैं, वो कहते हैं पासा बपतिस्मा भी लिया हुआ है, तौबा भी की हुई है, तो फिर निकाल दो इसको। बीमारियां ये ने, ओ क्यों? क्या वजह है? क्या वजह है? घर में बीमारी आ रही है, क्या वजह है? गरीबी घर में आ रही है। आखिर में 21वीं आयत में वो घोर से आपको बताता है, वो आपसे कहता है, 21वीं आयत में वो आपसे कहता है, बोलोगे हालेलुया। क्या कह रहा है वो? कहता है ऐ बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाओ, बचा रखो। लेकिन ऐसे नहीं करने हैं, बेबी नहीं है, आओ सियाने को चले जाने। जादू टूना हो जाएगा, अगर कोई बुदरू सुता रही है, मुकाबला नहीं करना आपको, खुदावंद दे रूह दे नाल, अगर रूह दे नाल लाके बाबा कहते हैं खुदा के ताबे हो जाओ, प्लीज का मुकाबला करो, तब वो तुमसे भाग जाएगा। बोलोगे हालेलुया। लेकिन हम क्या करें? हम कलाम को तोड़ते हैं, हम कलाम से बाहर जाते हैं और उन शालों के पास, उन पीरों के पास जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो फिर उसकी सल्तनत की रहेगी और फूट फैलेगी। शैतान शैतान को नहीं निकाल सकता, यीशु मसीह ही निकाल सकता है। बोलोगे हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ही निकाल सकता है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है 19वीं आयत में कहते हैं हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। कहते हैं हम जानते हैं। शैतान को इस जमीन का क्या कहा गया? वो खुदा है। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आप शैतान पे गलबा पाओ, अगर आप चाहते हो ना आप गरीबी के ऊपर गलबा पाओ, अगर आप चाहते हो ना कि आपके घराना निजात पाए, तो क्या करना पड़ेगा? पहले खुद निजात को हासिल करना पड़ेगा, नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा, यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा। जब आप नए सिरे से पैदा होगे तो फिर बाइबल कहती है तू ईमान ला और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। बोलोगे हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो यीशु के लिए। तू ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा। तू बच, बाइबल कह रही है तू बच और दूसरों को बचाए। पहले खुद से बच जा, तू बच तो फिर दूसरों को बचाएगा। इसलिए कहते हैं शैतान का मुकाबला वैसे नहीं बंदा कर सकता। जब खुदा का रूह आपके साथ है, फिर खुदा आपको पावर देता है, आपको ताकत देता है और फिर आप शैतान का मुकाबला करते हो। फिर क्या करते हो? खुदावंद यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जहां पे कलाम टूटेगा वहां पे शैतान इंटर करेगा। अगर आज आपकी लाइफ में मुसीबतें हैं, अगर आज आपकी लाइफ में परेशानी है, दुख आपको घेरे हुए हैं, तो मैं कहता हूँ यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ले लो, उसे पुकारो, उसे लो, अपनी गलती को मानो।
बोलो हालेलुया। जब आप अपनी गलती को मानोगे फिर वो आपकी लाइफ में काम करेगा इसके नाम से। आमीन। ऊंचा बोलो इसके नाम से, ऊंचा बोलो इसके नाम से। जिसका आमीन ऊंचा यीशु मसीह उसके साथ, जिसका आमीन ऊंचा यीशु मसीह उसके साथ। शैतान को एक लीगल ग्रोथ चाहिए, तब बोलोगे हालेलुया। शैतान को एक लीगल ग्रोथ चाहिए, शैतान को एक कनेक्शन चाहिए आपके साथ जुड़ने का। वैसे तो आपके साथ कभी हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि यीशु मसीह ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। हाँ, वो आपको कैसे, वो आपकी लाइफ में इंटर करेगा, कोई कनेक्शन होगा। मैंने आपको बताया उस बेटी की गवाही दी, क्या था, एक ताबीज उसने अपने शोल्डर के ऊपर बांधा हुआ था। जैसे इस ताबीज को उतारा वो कनेक्शन टूटा, जैसे कनेक्शन टूटा डिलीवरेंस हो गई। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं हमारे। हाँ, कितना कितना टेरी से सज्जा कराने हैं, कितना कितना देवी चराग बालने हैं, कितना कितना देवी जाके देखना रहते हैं। हाँ, देखा भी थी इंडिया ने नहीं जो देखा देखना देती और फिर 6वां महीना दे रहा ना, 6वां महीना बहुत पारा होता है। क्यों पारा होता है? वो बापे का मेला है, तूने तो जाना है। हाँ, यीशु मसीह की लहू को, हाँ, उसकी कीमत जो उसने दी आपके लिए, उसको नहीं कभी देखना। हाँ, यीशु मसीह को हमने बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा। यीशु मसीह सबसे बड़ा। हालेलुया। उसने आपको बनाया, हालेलुया। उसने आपको उसको बनाया, हालेलुया। हर एक चीज का बनाने वाला, हर एक चीज का क्रिएट करने वाला, उसको आपने छोटा कर दिया। वो तो आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो आपकी हिफाजत करता है। लेकिन अभी आप नहीं बताओ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे दौलत की जरूरत है। हाँ, फ्राइडे मीटिंग है, नहीं खुदावंद मैं नौकरी करी, दूसरी नौकरी तक जाना। संडे की मीटिंग में भी हाँ मेरी ड्यूटी लग गई थी। फिर क्या करते हो आप? खुद कहते हो शैतान को मौका देते हो वो आपकी लाइफ पे हाँ अटैक करे। जब आप यीशु मसीह को पहला दर्जा दोगे तो यीशु मसीह कहेगा हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी हाँ इसके साथ मेरा दिल लगा हुआ है, ये मेरे घर में आता है आती है, तो फिर वो आपको बचाएगा इसके नाम से, वो आपके साथ खड़ा होगा इसके नाम से, वो आपके फिरतों को भेजेगा आपके लिए इसके नाम से। जब आप रस्तों में जाओगे उसके फिरते आपके साथ होंगे इसके नाम से, आपकी जॉब पे जाओगे उसके फिरते आपके साथ होंगे इसके नाम से, आप घर में आओगे उसके एंजल और आएंगे आपके घर में होंगे इसके नाम से। कैसे? जब आप कलाम को पूरा करोगे तब भी उसके नाम से बोलोगे हालेलुया। आखिरत में क्या कहता है? कहता है इसकी पूजा नहीं करनी, बुतों से बचाओ। जब आप मेरे साथ नकारते हो, लेकिन आज अभी तेरियां तो जानने हैं, सजदे करने हैं, श्राद्ध बनने हैं, कोई काम हमारी लाइफ से बेच रहे हाँ कलाम टूटन दिया कोई पता नहीं, अभी कहते नहीं शायद हानु आराम उसे मिल जाए। आराम कहीं पे भी नहीं है, हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के पास। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैंने आपको बताया आपको हीलिंग लेनी है ना, आपको शिफा लेनी है, हीलिंग लेनी है तो बाइबल के अंदर आना पड़ेगा। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो बाइबल के अंदर आना पड़ेगा। मैं कहता अगर आपको बरकतें चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए तो आपको बाइबल के अंदर आना पड़ेगा। और जब आप बाइबल के अंदर आओगे तो ब्लेसिंग आपका पोर्शन होगा इसके नाम से। आमीन। कौन क्या बोलो इसके नाम से? अगर आपका पोर्शन होगा इसके नाम से, और शैतान भागेगा आपसे इसके नाम से, वो भागेगा इसके नाम से। कितने लोगों ने 10 हुक्मों को पढ़ा हुआ है जो खुदा यीशु मसीह है, खुदा बाप ने मूसा को दिए, कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? हालेलुया। आज जरा पढ़ते हैं, से पहले 5 आयतों को पढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं कि खुदावंद तो हमें बचाता नहीं है। बुरे बुरे ख्याल ख्वाब हमें क्यों आते? हाँ, बुरे बुरे ख्याल बुरे बुरे ख्वाब हमें क्यों आते हैं? हानु आके परेशानी नहीं आके स्थानी है, क्यों स्थानी है? कलाम टूटा हुआ है। हालेलुया। मेरे साथ निकालो खुरूज उसका 20वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और गौर से सुनिएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है और खुदा ने सब बातें फरमाए, और खुदा ने ये सब बातें फरमाए कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल आया मैं हूं। बोलोगे आमीन। अभी गौर से सुनना। तीसरी आयत है, बाइबल कहती है मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। हाँ, बाइबल क्या कह रही है? मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना,
जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में, तू उनके आगे सजदा ना करना। हाँ, लेकिन अभी की बात नहीं है। हाँ, सजदा करना है, जाके मत्था टेक के आना है। टेको फिर तुम्हारी यहाँ एक इंटर होएगी, शैतान इंटर करेगा लाइफ में। बाकी आदमी कहता है तुम उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। बोलो हालेलुया। कहता है मैं गैरत रखने वाला खुदा हूं, मुझे गैरत आती है, मुझे तुम लोगों से घिन आती है, तुम लोगों के ऊपर शर्म आती है, मुझे तुम लोगों के ऊपर गुस्सा आता है जब तुम गैर मौजूदों के पास जाते हो, उनकी इबादत करते हो, उनको सजदा करते हो और टेरियां दिखाना और चिराग बांधने और तमीज बनने। कहता है मैं भी हट जाऊंगा पीछे, मुझे क्या रहता है। खुदावन ने इंसान को क्यों बनाया, आदम को क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वो उसकी इबादत करे। बाइबल कहती है अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी में क्या दूंगा, बरकत दूंगा, और तेरे बीच में जितनी बीमारी है उन्हें क्या कर दूंगा, तुझसे दूर कर दूंगा। लेकिन क्या है, असि खुद सदा देने हैं। गौर से सुनो, असि खुद सदा देने बीमारी नो आ मेरी जिंदगी दे विच। हाँ, अपने घराने में गरीबी ने खुद सदा दे रहे हैं, नशे खुद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम गैर मबूदों के पीछे जा रहे हैं, हम झूठे मबूदों के पीछे जा रहे हैं, जो ना तो बोलते हैं और ना सुनते हैं ना कुछ करते हैं, फिर भी जाकर टेढ़ियां सजदे करते हैं। खुदा कह रहे हैं मैं गयूर खुदा हूं, मैं गैरत वाला खुदा हूं। इसीलिए कहता है गौर से सुना, गौर से। बाइबल कहती है मैं गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं, बाइबल कह रही है जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। अब बोलो आमीन। कलाम पूरा होता है। हाँ, जब आप चाहोगे, इसीलिए वो कहता है यूहन्ना के पहले यूहन्ना उसका 5वां बाप उसकी 18-21वीं आयत में क्या कहता है? इसीलिए वो कह रहा है, कहता है ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो, ना जाओ ना गैर मबूदों को, ना जाओ ना जादू टूने वाले को, ना ताकत विदा वाले को, ना जाओ। और खुदावंद का यीशु आपको प्रोटेक्ट करेगा, यीशु आपको प्रोटेक्ट करेगा, उसका लहू आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको लीड करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और ये मुझे बताओ कितने लोगों को समझ आ रही है? आ रही समझ? हाँ, खुदा का कलाम की कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो। कहता है जब तू जाएगा किसी गैर मबूद की तरफ जाएगा तो मैं तुझसे फिर जाऊंगा, मैं अपना मुंह फेर दूंगा, मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा। हाँ, तीसरी और चौथी पुश्त तक कहता है मैं तेरे बाप दादा की बदकारी की सजा तेरे बच्चों को दूंगा। आज फेलियर लाइफ में क्यों है? 10 जगह पे जाकर सीवी ड्रॉप की हुई है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही? क्यों? पीछे कनेक्शन की। माफी मांगो, तौबा करो। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा ले, नए सिरे से पैदा हो, फिर उसके बाद गुनाह नहीं करना। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, बाइबल कहती है हम जानते हैं जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, पाप फिर नहीं करना, और थोड़ी सी देर चोरी है लाइफ में जो कर देना, हाँ, वो रिश्वत लेना छोड़ देनी है, वो पाप वो बुरा देखना उसे छोड़ देना। आज लोगों ने फिजिकल बुत बुलाए रखे हुए हैं। आज मैं कहता हूं से टेरियन नहीं जानते, लेकिन नौजवान नस्ल खराब हो रही है। हाँ, ये फोन जो है ये एक बुत की तरह है। ये जो फोन आप मोबाइल यूज करते हो और 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरी रात इसका इस्तेमाल करना, हाँ, जो टाइम आपने खुदा को देना है वो टाइम आप फोन को दे रहे हो, तो क्या ये हो गया यार? ये खुदा के सामने एक बुत है। क्यों? क्योंकि आप खुदा से ज्यादा आप फोन को टाइम दे रहे हो। अगर जो कोई अपने माँ से, अपने बाप से, अपनी बहन से, अपने भाई से ज्यादा प्यार करेगा वो मेरे लायक नहीं है। कहता है तुझे छोड़ना पड़ेगा, मेरे लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुझे मुझसे सबसे ज्यादा
तुझे मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। मैं गयूर खुदा हूँ, मैं गैरत रखने वाला खुदा हूँ, मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे लीड करूंगा। वो कहता मैं तुझे लीड करूंगा, मैं तुझे सेफ रखूंगा, शैतान तुझे टच भी नहीं कर सकता। हाँ इतने कार और पंगड़े पाण दे बीमारियां कार दे विच ने, गरीबी कार दे विच, नशे कार दे विच ने, और पंगड़े पाण दे शैतान खुला दरवाजा खुला होया, कोई आंदे इधरों आंदे कोई उधरों आंदे, शैतान खुले क्या हो दूरी है आपकी, नजदीकी नहीं है खुदा के साथ, यीशु के साथ कोई रास्ता नहीं है। वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करे? हाँ वो चोरी तो लाइफ में है अभी भी, हाँ वो बॉयफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड, हाँ वो कुड़ी ने जेडी छड्डी ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੇਜ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, तो क्या करेगा? यीशु मसीह आपको प्रोटेक्ट करेगा? नहीं करेगा, वो आपसे हट जाएगा, पीछे हट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करे, मैं कहता हूं वो आपके साथ खड़े, हालेलुया। वो आपके घराने में आपके साथ खड़े इसके नाम से, वो आपके किचन में आपके साथ खड़ा है, वो आपकी जॉब में आपके साथ खड़ा है, लेकिन कैसे? हाँ कैसे? जब आप कलाम को पूरा करोगे, हालेलुया। 20वीं आयत को गौर से सुनना, कहता है और ये भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया, हाँ यीशु मसीह आ गया, और उसने हमें समझ बख्शी है, यानी समझ भी बड़ी है, हाँ अकल भी है, हिकमत भी है, और उसी को जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। हकीकी खुदा हमेशा की जिंदगी यही है, बोलोगे आमीन आमीन। मैं आपको कहूं यहाँ पे 3 बार बाइबल में 3 आयतों के अंदर 3 बार कहा गया हम जानते हैं। देखो बाइबल को लिखा हुआ है 19वीं आयत में, 18वीं आयत में लिखा है हम जानते हैं, 19वीं आयत में लिखा है हम जानते हैं, 20वीं आयत में लिखा है हम ये भी जानते हैं। हम जानते हैं, अगर किसी के पास चाहे ना कि भाई बात उस्मा दिल है, वो कहता मैं जानता ना, यीशु मसीह ने तेरे लिए कफारा दिया है, कंडिया का ताज, हथा में केल, पैरा में केल है, और तेरे पास मसलूब होया, कहता मैं जानना ना। तो अगर कहता है तू बहुत सियाना ना बन, मैं जानता हूं आज ते पोते हैं सियाने का मंगू, सियाना का किसे जानता है पता है? सियाने का मंगू कहते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं, और तुम कुछ भी नहीं जानते और तुम गुमराह हो। अगर तुम जानते, तुम्हें पता था तेरे घर में गरीबी क्यों है, तेरे घर में बीमारी क्यों है, हाँ जो बाप तेरा बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है वो क्यों पड़ा हुआ है, अगर तू जानता तो यीशु मसीह को अगर तू जानता तो वो छुड़वाया ना जाता। बाइबल कहती है यीशु मसीह निजात देता है, जिसके पास यीशु मसीह गया, जिसने यीशु मसीह को छुआ उसने भी शिफा पाई, जिसके पास वो गया वो भी शिफा पा गया, और जिसने यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह ने जिसके ऊपर हाथ रखा वो भी शिफा पा गया। लेकिन आज यीशु मसीह को दूर है हमसे, क्यों को दूर है? गुनाह पाप हमारी जिंदगी में है। और अगर कहीं कहा जाए ना क्या भाई बदतमीजी तेरे घराने को निजात की जरूरत है, वो कहता है मैं कितना की है, मेरी जिंदगी केड़ा पाप है, और मैं केड़ा कोई कतल किया, मेरे ऊपर केड़ा कोई 300-2000 पर्चा होया, हां साहब कहते हैं मेरे ऊपर केड़ा कोई पर्चा होया, जरा मैं केड़ा कोई गुनाह किया है। लेकिन बाइबल कहते हैं और कहते हैं हम जानते हैं, और मैं सियाना तेरे तो वध के। हां कुछ लोग तो घमंड करते हैं अपनी अमीरी के ऊपर, कुछ लोग घमंड करते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर, कुछ लोग घमंड करते हैं अपनी ऐशो-इज़्ज़त के ऊपर, बताओ कुछ भी नहीं हो, हमें तो सब कुछ है, हमें की जरूरत है यीशु मसीह। हां मैं कहता हूं देखो वक्त आएगा जब सब कुछ चला जाएगा, तो मैं कहता फिर यीशु मसीह भी साफ नहीं होगा, फिर यीशु मसीह साफ नहीं होगा। अगर आज एक बेटे को एक बेटी को अगर औलाद चाहिए, एक भाई एक बहन को औलाद चाहिए, तो तुझे औलाद से पहले तुझे यीशु मसीह चाहिए। अगर तू बीमारी में है तो मैं कहता हूँ तुझे बीमारी में पहले डॉक्टर की नहीं, तुझे पहले यीशु मसीह की जरूरत है। एक बेटा जो स्टडी करता है, मैं कहता हूँ स्कूल की जरूरत नहीं, तुझे पहले यीशु मसीह की जरूरत है। अगर यीशु मसीह जिंदगी में नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं है, हिफाजत कोई भी नहीं करेगा, बात टूटी होगी और शैतान जब आएगा वो आपको आपके ऊपर अटैक करेगा।
आपके फाइनेंस के ऊपर अटैक कर सकता है, आपके घराने के ऊपर अटैक कर सकता है, आपके किचन के ऊपर अटैक कर सकता है, आपके बच्चों के ऊपर अटैक कर सकता है। कोई चीज महफूज नहीं होती। पढ़ के देखो अय्यूब को, हाँ पढ़ो जाओ, अय्यूब के सीफे को पढ़ो, जाके क्या किया? कहता है शैतान गया खुदा बाप के पास, उसने कहा तेरा हाथ उसके ऊपर है, क्या तेरी बार उसके चारों तरफ नहीं लगी हुई? क्या तेरी आग अय्यूब के चारों तरफ नहीं है? कहता है मैं उसे छू भी नहीं सकता, मैं उसे टच भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तेरा हाथ उसके ऊपर है। आज लोगों के सरों के ऊपर हाथ हटा हुआ यीशु का। आज लोग यीशु को कबूल नहीं करते, जिंदगियां टूटी फूटी हैं, घराने टूटे फूटे हैं, मेरी दिल टूटी फूटी है। क्यों? क्या वजह है? यीशु मसीह साथ नहीं। अगर जब यीशु मसीह साथ होगा तो हर जगह पे बरकत से बरकत होगी इसके नाम से, और ब्लेसिंग आप पैसा होगी इसके नाम से, और आप पहुंचोगे इसके नाम से, और आप आगे जाओगे और बढ़ोगे इसके नाम से। जिस चीज को हाथ लगाएगा वो पैसे बरकत होगी इसके नाम से। बाइबल कहती है मैं तुझे साथ चलाया, ना कि तू लोगों को कर्ज देगा, ना कि लेगा। हाँ लेकिन इतने उल्टी ऑपोजिट जा रहे हैं, सब कुछ उल्ट जा रहे हैं। जिंदगी में कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रहे? रास्ता क्या है? यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के साथ अपना कनेक्शन डालो, वो आपकी लाइफ को सुंदर बना देगा इसके नाम से, वो आपको बहाल करेगा इसके नाम से। इसलिए वो कह रहा है 20 पे, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है। कहता है वो आ गया यीशु मसीह। कहता है हमें समझ बख्शी गई है, हम उसे जाने। किसको जाने? यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह को जानना जरूरी है। आपको हीलिंग चाहिए, यीशु मसीह को जानो। आपको बरकत चाहिए, यीशु मसीह को जानो। अगर घर में बताए से बरकतें आने मांगते हो तो यीशु मसीह को जानो, वो आपकी लाइफ में आपके काम करेगा इसके नाम से। मगर किसी दूसरे के आगे जाके हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर आपके हाथ यीशु मसीह के आगे उठे हुए हैं, आप यीशु मसीह के आगे अपने हाथ को फैलाए हुए हो, तो मगर किसी दूसरे के आगे अपने हाथ आपको करने नहीं पड़ेंगे इसके नाम से, कभी नहीं करने पड़ेंगे इसके नाम से। जाने का नहीं बनना, हम असी जानने, असी जानने, असी जानने, जाने का नहीं बनना। हम जानते हैं, बाइबल को जानना है, यीशु मसीह को जानना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जानना है। वो इसीलिए कहता है पाप नहीं करना, पाप से भागना है। वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए इसके नाम से। बाइबल कहती है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता। अगर आप खुदा से पैदा हुए हो, अगर आपके अंदर होली स्पिरिट है, तो फिर आप बुरा नहीं देखोगे। हाँ गौर से सुनो, अगर आप खुदा होली स्पिरिट आपके अंदर है, अगर आप कहते हो मैं किस्मत में हूं, तो फिर आप पाप नहीं करोगे। आप यीशु मसीह के लिए बुरी एग्जाम्पल नहीं बनोगे। आप लोग यीशु मसीह के लिए बुरी एग्जाम्पल नहीं बनोगे। बोलोगे हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम के पता क्या होता है, गौर से सुनो, बहुत सारे लोग ठोकर क्यों खाते हैं? इसलिए कहते हैं बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने यीशु मसीह न चले, दोबारा फिर वापस वही कमा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने खुदावन को कबूल किया, जब मैंने बपतिस्मा लिया, तो मैंने खुदावन से कहा, अपनी अम्मी से एक बार मैंने कहा खुदावन ने अच्छी जगह दे। मैंने उनसे कहा कि संडे का दिन था और मैं इस तरह का इंसान था कि मैं संडे वाले दिन भी चर्च निकल जाता ना। संडे कोई इबादत नहीं, सिर्फ बड़े दिन को क्रिसमस वाले दिन या ईस्टर वाले दिन मैं इबादत में जाता। और अभी मेरा सारा काम जो घर है वो सारा है खुदा परस्त है। इबादत में जाते थे पहले मेरे बड़ा भाई एल्डर, और मेरी माँ ने कहा चलो उठो, मैं सोया हुआ था, उठ दुआ पे चले। मैं मेरा मन तो चले जाऊँ, मैं नहीं जाना। मैं जब मैं चेंज होऊंगा ना, मैंने अपनी माँ से बोला, मैं जब मैं चेंज होऊंगा ना तो लोग देखेंगे इसके नाम से। मुझे सच्ची बात है, अपनी माँ से कहा, मैं जब मैं चेंज होऊंगा ना फिर इतने लोग भी देखेंगे कि मैं चेंज होया। और उससे पहले मैं बोलता मेरी लाइफ पे गुनाह पाप इतना बड़ा हुआ था, इतना पाप था मेरी लाइफ के अंदर, मुझे घिन आती थी अपने आप से, नशे मेरे अंदर थे। लेकिन मैंने अपनी माँ से क्या कहा, गुनाह अंदर था, मैंने कहा जब मैं तब्दील होऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे इसके नाम से। हालेलुया। आज ठोकर खाते हैं लोग। उन्हें भी बपतिस्मा लिया था ना 6 महीने पहले, उन्हें की किया, वो फिर वही नशे करने लग गया। उन्हें भी बपतिस्मा लिया थी ना, वो वर्शिप करता थी, वो वर्शिप करती थी, वो दोबारा फिर दुनिया में कमा दे।
वो आप एग्जाम्पल हो दूसरों के लिए, आपका कैरेक्टर एग्जाम्पल बनेगा। अगर आपके अंदर दूसरों को यीशु मसीह नजर आएगा तो फिर वो यीशु मसीह को कबूल कर देंगे। बोलो हालेलुया। जब आपके अंदर ही यीशु मसीह नहीं है, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, खुदा से पैदा हुए हैं, और जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। अगर पाप अभी भी जिंदगी में है, अगर अभी भी फोन पे बातें करते हैं, अगर अभी भी हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, तो मैं कहता हूं तौबा करो, तौबा करो, फिर जाओ, हट जाओ। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से दूसरों को ठोकर लगे। तो बाइबल पता क्या कहती है? जिसकी वजह से ठोकर लगे क्या कर, उसके गले में चक्की का पाट डाल दे और समुद्र में से फेंक दे, ताकि जब उसकी लाज भूल जाए वो भी ऊपर ना आए। ठोकर किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना, एग्जाम्पल बनना है। हालेलुया। लोग आपकी एग्जाम्पल दे और कहे ये बेटा, ये बेटी, इसने यीशु मसीह को कबूल किया, इस घराने ने यीशु मसीह को कबूल किया, और बताए इसकी ब्लेसिंग इस घराने में आई उसके नाम से, इस बेटे की लाइफ में आई उसके नाम से। जब हम इसके पास जाते हैं और दुआ करवाते हैं, जिंदगी चेंज होती है, शिफा होती है इसके नाम से। आपकी एग्जाम्पल देनी चाहिए उसके नाम से। बोलो भैया में आपकी एग्जाम्पल दे इसके नाम से लोग, लेकिन ऐसे नहीं, उल्टे खुदावंद आपको बरकत दे इसके नाम से, वो आपको बहाल करे इसके नाम से, वो आपकी लाइफ को रिस्टोर करे इसके नाम से। और जो गलती है, जो पाप है, आप जांचो आज बीमारी क्यों है घर में, क्या वजह, फेलियर क्यों है लाइफ में, क्या वजह? यीशु मसीह तो कह रहा है, बाइबल कह रही है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपकी हिफाजत करेगा। फिर क्यों अभी भी बीमारी है, कमजोरी अभी क्यों है? इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं कलाम टूटा हुआ है। और मैं कहता हूं अगर आपने इस कलाम को आज सुना है, जो आपने कलाम, अगर आपने इस पे अमल किया और कलाम को ना तोड़ा, तो मैं कहता जैसे अय्यूब साबर के गिर्द उसकी बाढ़ लगी हुई थी, आपके घरों के और हर एक चीज के ऊपर उसकी बाढ़ होगी इसके नाम से। मैंने अक्सर बोला है कि वो हाथ जो नजर नहीं आता वो आपके ऊपर है इसके नाम से, वो आपके ऊपर है इसके नाम से। और आप अपने घर से बाहर जाते हैं मुबारक हो गए, और वापस आते होंगे मुबारक हो गए इसके नाम से, और ना के लेगा इसके नाम से। और मैं कहता तू दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेगा इसके नाम से। मेरी बेटी तू दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेगी, मेरे भाई तू दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेगा, और तेरा खानदान दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेगा कि इस घराने में खुदा का रूह काम करता है। हालेलुया। ये घराना दुआ वाला घराना, बोलोगे हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी वादा करके जाना है कि यीशु मसीह को बदनाम नहीं करना, वो हमारी हिफाजत करता है और हमेशा करता रहेगा। बोलोगे हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और सब प्रे करेंगे।